प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 13वां पार्ट सूरज जल्दी आना जी, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, सूरज जल्दी आना जी। इस पाठ में कवि कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की है जो कोहरा के कारण परेशान हो गई है। कोहरा मतलब कुहासा, धुंध, जो आप इसमें ठंड के मौसम में देखते होंगे कि बहुत सारे धुंध लग जाते हैं, गाड़ी जो कहीं चलती है दिखती नहीं है, पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, तो उसी को धुंध कहा जाता है, कोहरा। तो उससे जो यह छोटी सी लड़की है वह परेशान हो गई है। तो वह सूरज से कहती है कि सूरज जल्दी से आ जाओ और एक कटोरी धूप लेकर आओ, क्योंकि कुहासा यानी कोहरा जो है वह जमकर बैठ गया है। खिड़की दरवाजे सब में सीलन हो गए हैं। सीलन मतलब पानी पानी जैसे हो गए हैं। बारिश के कारण कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, इसलिए सूरज आज जल्दी से आ जाओ ताकि चारों तरफ रोशनी फैल जाए और खुशियों से भर जाए। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोरो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। तो देखिए बच्चों, किस तरह से छोटी सी बच्ची है, वह सूरज से रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है कि सूरज जल्दी से आ जाए। तो मैं अभी आपको शब्दार्थ के साथ पढ़ाऊंगी। इसमें व्याख्या है इसका। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो इसमें जो है कवि कह रहे हैं, एक छोटी सी लड़की है जो सूरज से कह रही है कि आप जल्दी से आ जाइए और एक कटोरी धूप लेकर आइए और सूरज जल्दी आप आ जाइए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? तो यहाँ लड़की कह रही है कि यह जो कुहासा है वह जमकर बैठ गया है, आर पार कुछ भी दिख नहीं रहा है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? मतलब इतने इतने दिनों तक क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? कोई अगर आता भी है किसी के घर में तो थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। तो यह जो कुहासा है वह जमकर बैठ गया है, कुछ भी आर पार नहीं दिख रहा है। ऐसे किसी के घर में कोई टिकता है क्या? इतने इतने दिनों तक कुहासा है। मतलब लड़की जो है काफ़ी परेशान हो चुकी है। तो वह कह रही है कि सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो वह सूरज से कहती है कि आप सच सच मुझे बताइए कि ऐसे कोई किसी के घर में इतने इतने दिनों तक क्या टिकता है? और फिर कहती है कि सूरज आप जल्दी से आ जाइए। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। तो वह लड़की कह रही है कि कल जो बारिश में कपड़े भीगे थे वह कपड़े अभी तक गीले के गीले पड़े हुए हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सिले हैं। और दरवाजे दीवारें दरवाजे सब के सभी सिले हैं, मतलब सब पे सीलन हो रही है। सीलन किसको कहा जाता है बच्चों? जो पानी पानी के जैसे दरवाजे के पास हो जाता है, और जो दरवाजा है दीवारें हैं सब गीले गीले से दिखते हैं। तो वह कह रही है लड़की कि क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सिले हैं, मतलब सब में सीलन जैसा हो गया है, पानी पानी जैसा हो गया है। छोरो आज बहाना जी, नाना 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 जी। तो वह सूरज से कहती है कि आज आप बहाना बनाना छोड़ दीजिए, आपको आज आना ही पड़ेगा और सूरज जल्दी आना जी।
और आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो यही था बच्चों कविता, बहुत ही सुंदर कविता था। एक छोटी सी लड़की देखिए किस तरह से सूरज से रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, सूरज जो है हमें जीवन देता है। सूरज से क्या होता है, चारों तरफ रोशनी फैल जाता है। लोग जो है अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, धूपते हैं। तो इस तरह से सूरज के रहने से क्या होता है, चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है। और सूरज अगर 2-4 दिन एकदम नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, बच्चे खेल धूप भी नहीं पाते हैं और लोग ऊब जाते हैं। बड़े लोग भी जो चाहते हैं कपड़ा सुखाना या कहीं बाहर जाना, तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो छोटी सी लड़की देखिए किस तरह से सूरज से विनती कर रही है। तो बहुत ही प्यारी सी कविता थी। और देखिए बच्चों में एग्ज़ाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर से पहले मैं इसका जो है सार समझा देती हूँ। मतलब सूरज जल्दी आना जी, इसका मैं सारांश पढ़ा दूँगी ताकि आपको आसानी से कविता समझ में आ जाए। प्रस्तुत कविता सूरज जल्दी आना जी रमेश तेलंग जी द्वारा रचित है। इसमें बच्चे सूरज को निकलने के लिए कह रहे हैं। वह सूरज को कहते हैं कि आप 1 कटोरी धूप की लेकर जल्दी आना, यानी आप 1 कटोरी धूप लेकर आ जाइए। बच्चे को क्या मालूम, वह 1 कटोरी धूप को ही बहुत ज़्यादा धूप समझते हैं। चारों तरफ कोहरा और धुंध जमकर बैठ गए हैं, जिसके कारण आर-पार कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या कोई भी किसी के घर इतने दिनों तक टिक कर बैठता है? वह सूरज से ही इस बात का उत्तर सच-सच देने के लिए कहती है। तो वह सूरज से कहती है कि आप ही बताइए कि इतने-इतने दिनों तक क्या किसी के घर में कोई ठहरता है? और इतने-इतने तक दिनों तक जो धूप नहीं आए हैं, तो बहुत तरह की परेशानियाँ आ गई है, इसलिए वह कह रही है कि सूरज आप जल्दी आ जाइए। वे फिर सूरज से शिकायत करते हुए बताते हैं कि कल जो बारिश में कपड़े गीले हुए थे, सब के सब अभी तक गीले हैं। क्या दीवारें, क्या दरवाजे सब सिले हुए हैं। इसलिए आज सारे बहाने छोड़कर जल्दी आ जाइए। तो यही था बच्चों सारांश। और देखिए नीचे इसमें लिखित सारांश भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसमें से भी आप सारांश को याद कर सकते हैं, आसानी होगा। और इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे कुहासा का मतलब कोहरा होता है, धुंध होता है, टिकना का मतलब ठहरना होता है। तो इस तरह से बच्चों आप कविता भी पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और देखिए आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। रंगों की बात, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? उत्तर, मुझे धूप का रंग सफ़ेद लगता है। कौन, हाँ, धूप कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, मतलब अच्छा लगता है? कौन से मौसम में धूप अच्छा नहीं लगता है? उत्तर, गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, मतलब गर्मियों के मौसम में धूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या-क्या करती हो? उत्तर, छाता लेकर जाते हैं, मुँह को कपड़े से ढक कर निकलते हैं, रंगीन चश्मा लगाते हैं, सनस्क्रीन क्रीम लगाकर जाएँगे, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी पिएँगे। शब्दों का मेल, नीचे दिए शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक-एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन-सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? उत्तर, बारिश, पानी, गीला, बादल। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि नीचे शब्दों के आगे 4-4 शब्द लिखे हैं। देखिए 4 शब्द लिखे हैं और इन चारों में से एक-एक शब्द एक कोई ऐसा शब्द है जो अलग है। तो बताओ कि अलग कौन-सा शब्द है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? तो आप लिख सकते हैं घर, घर में दरवाज़ा, खिड़की, दीवार, यह तो होता ही है, लेकिन बीच में आ गया साबुन, तो इस साबुन में गोला लगाएँगे। सूरज, धूप, पसीना, गर्मी। अब इसमें धरती दे दिया है तो धरती इसमें गोला लगाएँगे। कटोरी, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास, तो चूल्हा इसमें गोला बनाना होगा। वह शब्द बाकी सबसे अलग है, क्योंकि यह शब्द अलग है, क्योंकि वह बाकी तीनों दिए गए शब्दों में मेल नहीं खाता है। अगर ऐसा हो,
अगर धूप न हो तो क्या होगा? उत्तर, अगर धूप न हो तो पेड़-पौधे मुरझा जाएँगे, सभी चीज़ें सिल जाएँगी। हमारे शरीर को भी सूरज से मिलने वाले विटामिन नहीं मिल पाएँगे। अगर हवा ना हो तो क्या होगा? उत्तर, हवा नहीं होगी तो हम साँस नहीं ले पाएँगे। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और हम सब मर जाएँगे। अगर पानी ना हो तो क्या होगा? उत्तर, सभी लोग प्यास से तड़प-तड़प कर मर जाएँगे। जल ही जीवन है, उसके बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। अगर पेड़-पौधे ना हो तो क्या होगा? उत्तर, अगर पेड़-पौधे ना हो तो हमारे प्राण संकट में आ जाएँगे। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़-पौधे बारिश लाते हैं, पेड़-पौधे जीवनदाता भी कहलाते हैं। कौन-सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? उत्तर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होते ही आ जाऊँगा। दूसरा, आज मैं नानी के घर आया हूँ, थोड़े दिन रुक कर आ जाऊँगा। कुहासा, कुहासे का मतलब होता है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? उत्तर, कोहरा सर्दियों में छा जाता है। सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर जाते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई, तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? उत्तर, हाँ, तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? उत्तर, मैं अपनी इन सभी चीज़ों को धूप में सुखाऊंगी। इन सब के सूखने में अलग-अलग समय लगेगा। कमीज 1 घंटा, बस्ता 6 से 7 घंटे, जूते 2 से 3 घंटे। फ़र्क पहचानो, फीता, फीका। फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना? इन्हें बोला भी अलग-अलग तरह से जाता है। पहले फ़ी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फ़ी में बिंदी नहीं है। ऐसे नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक-एक शब्द खुद भी जोड़ो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जिसमें बिंदी लगी हुई है, का काफ़ी, सफ़ेद, तारीफ़, फ़ौरन, फ़ौज, और इसमें बिंदी नहीं लगी है। फिर फैलाना, फटना, फूलना, फीका। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए अगर आप चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।